के बॉयज हॉस्टल में बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल हॉस्टल के पास एक पेड़ गिरने से हॉस्टल का शेड और बाउंड्री वॉल गिर गया, जिसमें कार और 3 बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी भी चोटिल हो गया है। हालांकि पुराने पेड़ को काटने की पहले ही सूचना दी गई थी। पहले ही बताया गया था कि जो पेड़ है वो काफी ज्यादा टूटने के कगार पर है और अगर पेड़ टूट के गिरा अचानक किसी वजह से तो इसका नुकसान हो सकता है। लोग इसकी जद में अगर आ गए तो एक हादसा हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। जिम्मेवार लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और अब आपको बता दें कि रिम्स का बॉयज हॉस्टल है, वहां बड़ा हादसा पेड़ के गिरने से टल गया। गनीमत ये रही, हॉस्टल के पास पेड़ गिरा है जिससे हॉस्टल का शेड और बाउंड्री वॉल गिर गया है। एक कार और 3 बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। गनीमत ये रही कि किसी जानी नुकसान का जो है वो सूचना हम तक फिलहाल नहीं मिली है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से सत्यव्रत किरण और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सत्यव्रत किरण का रुख करेंगे। सत्यव्रत किरण, लगातार बारिश हो रही है, एक उम्मीद किसानों को जगी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त भी नजर आ रहा राजधानी रांची का। तस्वीरें जानना चाहेंगे, आपसे देखना चाहेंगे और पूरी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल सही कहा जिसान आपने कि लगातार 2 दिनों से जो बारिश हो रही है उससे भले ही किसानों के चेहरे पर जो है वो खुशी और मुस्कान देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर शहरी इलाकों की बात करें तो जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। और मैं इस वक्त रांची के मेन रोड में हूं और आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो बरसात में जो है वो किसी तरह से अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो जाने को मजबूर है। कहीं ना कहीं जो 2 दिनों से लगातार बारिश हुई है उससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और यही कारण है कि दोपहर का वक्त है। अमूमन मेन रोड में आपको काफी भीड़ देखने को मिलता था, चूंकि राखी जैसा जो है वो महत्वपूर्ण त्योहार है, लेकिन बाजारों में काफी जो है वो सन्नाटा छाया हुआ है। किसी तरह से जो लोग हैं वो अपने कार्यस्थल पर जा रहे हैं, किसी तरह से जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपने घर जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 48 घंटे तक जो स्थिति है वो फिलहाल इसी तरह से बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर रांची नगर निगम के तैयारी की करे जिसान, तो जिस तरह से रांची नगर निगम के अधिकारियों ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि बरसात से पहले, मानसून से पहले जो भी रांची शहर में छोटे और बड़े नाले हैं उसका विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा था। अलग से टीम का गठन किया गया था और वार्ड लेवल में जितने भी बड़े और छोटे नालियां हैं उसकी सफाई की जा रही थी। लेकिन कई ऐसे जगहों से जो तस्वीर आ रही है वो बता रही है कि रांची नगर निगम की जो तैयारी थी वो जो है वो तैयारियों की पोल खुल रही है। कोकर के भावानगर से जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसान, कि जो सड़क है वो पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गया है और नालियों का जो गंदा पानी है वो सड़कों पर है और सड़कों से वो पानी जो है वो लोगों के घरों में घुस रहा है। तो रांची नगर निगम ने भले ही मानसून से पहले बड़े बड़े वादे किए हों, लेकिन कहीं ना कहीं महज 2 दिनों के लगातार बारिश ने रांची नगर निगम के व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। रिम्स में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। रिम्स का जो बॉयज हॉस्टल है वहां एक पुराना पेड़ गिरने से जो है वो बाउंड्री वॉल गिरा और जिस कारण करीब 3 मोटरसाइकिल और एक 4 पहिया वाहन बुरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और रिम्स में जो पेड़ गिरा है उसकी सूचना पहले ही रिम्स प्रबंधन को दे दी गई थी कि जो पेड़ है वो काफी पुराना हो चुका है और वैसे में कोई दूसरा हादसा हो सकता है। लेकिन रिम्स प्रबंधन जो कि हमेशा हादसों के बाद ही जगता है, शायद अब तक रिम्स प्रबंधन की नींद जो है वो नहीं खुली है। मैं आपको बताता हूं जिसान कि इससे पहले भी रिम्स में इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी है। अगर आप रिम्स गए होंगे तो रिम्स का जो पुराना इमरजेंसी विभाग है, जो ओपीडी विभाग है, वहां कई ऐसे पेड़ हैं, पुराने पेड़ हैं जो कि अब गिरने के कागार पर हैं। लेकिन रिम्स प्रबंधन जो कि नींद से सोया है और उस पुराने पेड़ पर रिम्स की नजर नहीं पड़ रही है। मैं आपको दिखाता हूं पुरलिया रोड, कि आप देखिए पुरलिया रोड में भी कई ऐसे पेड़ जो हैं वो पुराने हो चुके हैं और कभी भी वो पेड़ गिर सकते हैं। मुख्य सड़क है रांची का और वैसे में
कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जो संबंधित विभाग के लोग हैं, जो नगर निगम के लोग हैं, उनकी नींद नहीं खुली है। शायद किसी बड़े घटना का इंतजार लोग कर रहे हैं। जी साहब, कमोबेश हर मॉनसून में ही ये तस्वीरें निकलती है। और रांची नगर निगम के लिए क्या कहा जाए? रांची नगर निगम क्या चाहता है कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगी तो पोल खुलेगी, क्योंकि तमाम तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं आपकी मुकम्मल नहीं है। और यही वजह है कि राजधानी वासियों को इससे काफी ज्यादा परेशानी होती है। सहयोगी प्रभात भी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कही जाती है, कहा जाता है जमशेदपुर। प्रभात, लगातार बारिश हो रही है, राहत की बात किसानों के लिए है, राहत की बात सरकार के लिए है। आम जनजीवन, लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा जमशेदपुर में, वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल जिशान, देखिए जिस तरीके से लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो किसान के चेहरे वो खिल उठे हैं। इसलिए देखा हम लोगों ने कितने दिनों से लगातार बारिश नहीं होने के कारण से किसान परेशान थे और किसान सरकार और आसमान में नजर टिकटिकाए बैठे थे कि शायद बारिश हो तो हम अपने बिछड़ा को रोक सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और जो आपने कहा ठीक है औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है, लेकिन जमशेदपुर में शहरी क्षेत्र में है उतना असर देखने को नहीं मिलता है। पहले एक बार आपको हम दृश्य दिखा देता फिर आके बताता हूँ। देखिए ये मैं जुगली पार्क के गेट के आसपास अमूमन खड़ा हूँ, जहाँ हर समय भीड़ भाड़ रहता है। लेकिन चूंकि बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में थोड़ी से जो डेली रोजगार करने वाले हैं, चाहे जो डेली काम करने वाले, उनको थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। लेकिन बारिश भी बहुत जरूरी था। पिछले अगर हम बात करें तो 25 दिनों से समय हो गया था और बारिश नहीं हो रही थी। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी भी परेशान था और किसान तो परेशान था ही। हालांकि बारिश होने से थोड़ा सा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन बारिश भी होना जरूरी था। चूंकि किसान के चेहरे कहीं ना कहीं मायूस थे, किसान के चेहरे अब खिल उठे। रही बात अगर तैयारी की हम बात करें तो जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में आता है जिशान। तो शहरी क्षेत्र में जो टाटा स्टील की सुजुकी कंपनियां हैं जिसको वो पूरी व्यवस्था देखती है और शहरी क्षेत्र में पानी लॉगिंग की समस्या नहीं उत्पन्न होती। लेकिन अगर बात करें नगर निगम, चाहे जो जेनेसी का क्षेत्र है या फिर जुगलाई नगर पालिका, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत पानी की लॉगिंग की समस्या होती है। लेकिन अगर हम कहें तो उस तरीके का बारिश मूसलाधार नहीं हो रही जिससे कि पानी लॉगिंग हो सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों मानगो में जनता दरबार उपायुक्त के द्वारा लगाया गया था और सख्त निर्देश दिया गया था कि हो सकता है कि बारिश हो तो बारिश को देखते हुए जो नालियां हैं उसे साफ किया जाए। और कल हमने खबर भी बनाई थी कि लगातार नालियों को साफ किया जाती है, चूंकि नालियां जाम हो जाने से पानी ब्लॉक हो जाता है और वो पानी घरों में जाता है, जिसके चलते कई बीमारियां उत्पन्न होती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो स्थिति अभी नहीं बन पाई है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में उस तरीके की दिक्कत लोगों को नहीं हो रही है। आपकी बातों से जो दिल्ली कमाने और अगर रांची के कंपैरिजन में जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर की स्थिति इस मायने में काफी अच्छी है, कितनी भी बारिश हो जाए वहां पर प्रॉपर तरीके से ड्रेन बनाए गए हैं टाटा की तरफ से और वाटर ब्लॉकेज वहां पर नहीं हो सकता है और सड़कों का भी निर्माण कुछ ऐसा किया गया है। शहर का ब्यूटिफिकेशन जो है वो देखने लायक जमशेदपुर का। और ये छोटी मोटी परेशानियों के लिए तो आप जमशेदपुर में कह सकते हैं कि यहाँ खूब भी बारिश हो जाए लेकिन उतना असर यहाँ के जनजीवन पर नहीं पड़ेगा रांची के मुकाबले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रभात आपका और बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।